बताइए कि आपने फूलों का कारोबार इतना फैला दिया है, सब तरफ चर्चा हो रही है इसकी। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इस तरह का काम करना चाहिए? मैं शुरू से यहाँ सिक्किम में फ्लावर शो जो गैंगटॉक में लगती है हर साल वाइट हॉल में, तो वहाँ हर साल मैं जाती थी क्योंकि फूलों से मुझे शुरू से लगाव थी। तो इसके अलावा जो दार्जिलिंग मिरिक एरिया में भी लगती है फ्लावर शो, और जहाँ कहीं भी फ्लावर शो की बात सुनती थी मैं दौड़ी चली जाती थी। तो इस तरह से मुझे फूलों में और शौक़ बढ़ता गया। जब मैं छोटी थी तब से मेरा इंटरेस्ट तो इसमें था। तो शादी के बाद जब यहाँ सेटल हुई तो उस टाइम से 1988 में हम लोग यहाँ आए थे, तो उस टाइम से हमने शुरू किया इसमें। इसको व्यावसायिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, कमर्शियल लेवल पर कब से शुरू करने की योजना बनी? क्या सोच कर, कैसे आपको लगा कि इस तरह से कारोबार करना फूलों का फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके लिए मार्केटिंग? ये तो जब एक्सपोजर मिले ये देखने के बाद, तो मुझे लगा कि ये इसके बारे में डिटेल में जानना चाहिए सभी लोगों को, और मैंने इंटरेस्ट देना शुरू किया इसमें। और बाहर जाकर भी मार्केट में भी देखा। दिल्ली मंडी तो जितनी बार मैं जाती थी उतनी बार मैं विज़िट करती हूँ दिल्ली मंडी। तो देखा कि वहाँ जो फ्लावर्स है गर्मी एरिया के ज़्यादा है, रोज़ कार्नेशन इस तरह की। और सिक्किम में फूलों की पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है, ये मुझे पता था। जैसे लिलियम, ऑर्किड, ये तो सिक्किम घर ही है इसका। तो इसको भी कमर्शियली करने के लिए हमने सोचा, और साथ साथ में गवर्नमेंट का भी प्रोत्साहन बहुत है इसमें। गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है कि इसमें सभी लोग आए, करें, इसमें स्किल निकले कोई पर्सन, और सिम्बेडियम का, लिलियम का खेती करे। और सालों से, बहुत सालों से जब हम लोग गवर्नमेंट में नहीं थे तब भी गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ट्रेनिंग हुई, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई, ठीक तरह से नहीं हुई। पर उसके बाद ना जब हमारी गवर्नमेंट आई तो एकदम से सर ने सोचा, अपनी गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको कमर्शियली करवाना चाहिए लोगों को। और साल भर तक यहाँ 2 साल से डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न लेवल तक फ्लोरिकल्चर की ट्रेनिंग होती है, और एक्सपर्ट्स बाहर से आते हैं, लेक्चरर आते हैं और कहते हैं। हमने भी इसी तरह से मोटिवेट होके शुरू किया 3-4 साल पहले कमर्शियली। पहले हॉबी के रूप में करते थे, थोड़ी बहुत उसमें भी इनकम होती थी। साल में 8-10 लाख रुपया कमा लेते थे, ऐसे आ जाता था फुल सेल करके। कोई ख़रीदने आ जाते थे नर्सरी देखकर, नर्सरी का नाम सुनकर। और कमर्शियली करने के लिए मुझे फ़ंड की ज़रूरत थी, तो एनएसबी ने सपोर्ट किया, सब्सिडाइज्ड लोन बैंक से लिया। तो अब मुझे ये करना इसलिए ज़रूरी लग रहा है कि कोई अगर पहले बड़े लोग ही, अथवा जो इन्वेस्ट कर सकने वाले, जो जिसके पास हिम्मत हो और जो रिटर्न बैंक की लोन कर सकते हैं, ऐसा इच्छा रखने वाले और दृढ़ संकल्प रखने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को पहले आना चाहिए। तो इस तरह हम लोग भी 4-5 लोग हैं, आए हैं और लोन लिया है बैंक से, कमर्शियली शुरू किया है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो ज़रा उनके बारे में बताइए। अवार्ड्स तो हमें मिली है। जो इंटरनेशनल फ्लावर शो थी बेंगलोर में पहली बार हुई बिफोर लास्ट ईयर, उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उतना टाइम भी नहीं था हमारे पास, और मुझे लगा कि ये छोटी मोटी कोई होगी, इस तरह का इम्पोर्टेंट ये फ्लावर शो नहीं है। तो एक बार बहरीन गए हम लोग, हमारे लड़के लोग गए और बहरीन में पार्टिसिपेट करके वहाँ भी बहुत अच्छा किया। और उसके बाद ये फ्लावर शो सभी ने इनकरेज किया, जाओ जाओ करके बोला, तो हमने पार्टिसिपेट किया। उसमें सिम्बेडियम और लिलियम का कट फ्लावर लेके गए थे हम लोग। सिम्बेडियम का पॉटेड प्लांट और ये लिलियम का कट फ्लावर। पर वो गर्मी का सीज़न था, सितंबर में तो गर्मी होती है, तो उस टाइम में सिम्बेडियम जो सितंबर में शुरू नहीं होता है, ज़्यादा फूल देखने को आपको नहीं मिलेगा। कोई कोई वैरायटी है, अर्ली वैरायटी, वही लेकर गए थे। तो उसमें इंडिविजुअल डिस्प्ले में कई कंपनीज आए थे, बाहर से भी आए थे, सिक्किम से भी थे, और सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से थे, और
बाहर की, जैसे इंडिया में बहुत सारे कंपनीज थे भाग लिए उन्होंने, और उनमें से इंडिविजुअल डिस्प्ले में हमें सेकंड प्राइज़ मिला है इंटरनेशनल फ्लावर कंपटीशन में, इंडिविजुअल कैटेगरी में से। मैं जैसे एक कंपनी होती है उस तरह की। ये बताइए कि अब और क्या क्या कर रही हैं आप? अभी हम इसी में जोड़ दे रहे कि जैसे ये गार्डन एक कमर्शियली अब कर रहे हैं, तो इसमें पिछले साल भी हमने 80 लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है यहाँ लिलियम कल्टीवेशन में और सिम्बेडियम कल्टीवेशन में। 80 गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों करके 80% को ट्रेंड किया, और वे लोग भी अब कर रहे हैं छोटी मोटी 500-1000 प्लांट रखे कर रहे हैं। कई तो यहीं हमने इंगेज कर दिया, यहीं काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसमें इंगेज करवाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्लोरिकल्चर में लाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए सभी लोगों को, और ग्रोअर का इकोनॉमिक पावर भी बढ़े, और गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है, यही उद्देश्य है। और मैं भी कर रही हूँ इसमें हेल्प कि अगर ट्रेनिंग की बात है तो फ्री में आकर करें। यहाँ कोई हमें वो नहीं है कि मेरा कोई बिजनेस सीक्रेट इसमें नहीं है, एकदम खुला है। और दूसरी बात ये है कि ये फ्लोरिकल्चर तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक ये प्लांटिंग मटेरियल सस्ते दामों में ना मिले ग्रोअर को, क्योंकि ये अदरक, ये क्या होता है, ये बाजरा, ये जो आलू, ये सब की बीज तो सस्ते में मिल जाती है, इसलिए सब लोग करते हैं। फ्लोरिकल्चर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये इसका सीडलिंग प्लांटिंग मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है, और इसको हम नीचे लाना चाहते हैं। एक उद्देश्य ये है कि प्लांटिंग मटेरियल सस्ते में हो, और जितना अभी दाम में मिल रहा है उससे हाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए, आप अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा रही हैं, कहाँ आप मार्केट देख रही हैं? इसी साल अब 3-4 महीने के अंदर हम सोच रहे हैं कि ये जो बीच का दिल्ली जाती है और कलकत्ता, तो बीच का ये कानपुर, लखनऊ, यूपी साइट खाली है, इसको कवर करना चाहते हैं। और कलकत्ता तो पहले से जा रही है, और काठमांडू और थिम्पू और गुवाहाटी पहले से जाती है। थिम्पू और काठमांडू मेन, और ये बीच का जो स्मॉल सिटीज़ है उसको भी कवर करना चाह रहे हैं, और 2-3 महीना लगेगा इसके लिए, और उसके बाद एक्सपोर्ट की सोच सकते हैं। जब उससे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, अगर ज़्यादा वॉल्यूम होती है तो कंज्यूम नहीं हो पाए तो फिर बाहर सोच रहे हैं। कि आपके घर की भी जिम्मेदारी रहती होंगी, और महिला होने के नाते वैसे भी लोग मानते हैं कि पता नहीं कर पाएंगी, लेकिन इस समाज में एक महिला इस पैमाने पर कोई काम कर जाए, कैसा महसूस होता है? अब मुश्किल तो है, पर जैसे भी हो, अब एकदम से कोई आदमी हो या औरत हो, कोई करने की एकदम डीपली इंटरेस्टेड है अथवा मोटिवेटेड है तो कैसे भी हो टाइम तो निकाल लेगा वो। और मेरा भी यही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर कई बार तो मुझे महीनों तक यहाँ विजिट नहीं कर पाती मैं। उस टाइम में मोबाइल से काम चला लेती हूँ, फ़ोन से काम चला लेती हूँ, और मेरे जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं सब यहीं ट्रेंड हुई है, और सभी एकदम एक्सपर्ट है सभी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में। करीब मेरे पास 12 ग्रेजुएट्स हैं, अलग अलग फील्ड का इंचार्ज है। जैसे आप दामथंग गए, वहाँ का एक इंचार्ज है, यहाँ लीलियम का एक इंचार्ज है, और सिम्बेडियम का एक इंचार्ज है, और टिश्यू कल्चर लैब का अलग है। जैसे नीचे जाएंगे आप, रोज़ की अलग है और फिलोनेप्सिस की अलग है। इस तरह से कईयों को ट्रेनिंग भी हो रही है, एक्सपोजर भी मिल रही है, साथ साथ में उनका व्यवसाय भी, मतलब उन्हें नौकरी भी मिल रही है। आपको मैं दिखाऊं ये? हाँ, ये है, देखा? हाँ, हाँ। और ये भी है नीदरलैंड की। ये कितना अच्छा कलर में आने वाले हैं फूल, अभी नहीं है। ये भी है।
क्लोजअप लिया हाँ ऑरेंज चाहिए यसमा फन सफा गरेर फेरि बेबी स्टिम पाउडर लगाएर एउटा ढुङ्गा लगाएर हावा हावा कम्ती राख्दैछु बाहिर निकालिदियो सबै ये सिक्किम का है अच्छा सिक्किम और आसाम एरिया में मिलती है ये हमने नीदरलैंड से लाए थे लास्ट ईयर ये नीदरलैंड की है